तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मार्केट में रूमर फैला हुआ है कि जब से एराम्स में ये PX100 ने सप्लाई चालू किया है तो जो नए गन्स आ रहे हैं उसके चिमेरा आया है नया, और जो एक्चुअली का बेंच रेस्ट है X3 वगैरह उसके पावर रिड्यूस किए हुए हैं। तो रूमर अलग बात है, सबूत देना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारे भाइयों के पास में क्रोनी वगैरह नहीं होता है। तो कैसे पता करें कि आपका गन का पावर कितना है? तो मेरे पास एक आइडिया आया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली कि मेरे गन को PX100 को मैंने ट्यून कर लिया है 14.5 से 15.5 फुट पाउंड के बीच में। मतलब अगर आप PX100 का जो बना प्रेसीहुल का बनाया हुआ जो स्टिंग पैलेट चलाते हैं उसका बैलिस्टिक कोएफिशिएंट उतना अच्छा नहीं है, हेड थोड़ा सा फ्लैट है, तो वो आपको करीब 14.63 फुट पाउंड देता है 870 FPS के आसपास। और आप अगर QoS का 9.56 ग्रेन चलाएंगे तो आपको 863 FPS देता है और पावर बढ़ के थोड़ा 15.5 हो जाता है। तो ये मैं लीगल लिमिट के अंदर खेलता हूँ, तो मैंने ऐसे ट्यून कर लिया है। मैंने काफ़ी देर पहले ट्यून किया है, मैं वो वीडियो दिखाऊंगा नहीं, मैं आपको क्रोनी में दिखा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने जो ट्यून किया है। आप उसको ऑनलाइन कैलकुलेटर का लिंक है वो बता दूंगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि ये लाइव पर के 3-10 रुपये के सोप लिया हूँ मैंने, ठीक है। तो ये 3 सोप लाइव बॉय के लिए हुए हैं, इनका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है दिसंबर का है। सिमिलरली रिन बार है 3 10 रुपये के। तो अभी मैं इनको 22 मीटर दूर टारगेट पे लगा दूंगा। FPS आप मेरा क्रोनी पे देखेंगे और फाइनली देखेंगे कि वो जो पैलेट है मैं तो कॉमन पैलेट चलाऊंगा QoS सबके पास होता है, और PX100 का ये जो स्टिंग पैलेट है वो सबके पास होता है और सस्ते में मिलता है। तो आप इसमें देखिएगा कितने साबुन को पेनिट्रेट करता है। तो 15 फुट पाउंड में जितने साबुन को ये पेनिट्रेट करेगा, आपके पास जो भी गन है, आपके पास में एथिना होगा या NX होगा या फिर ये बेंच रेस्ट होगा, तो आप ये कोई किसी भी और मेक एंड मॉडल का गन होगा, तो आप ये 22 मीटर नाप लीजिएगा। 22 मीटर पे सबके पास मिलता है। 22 मीटर नाप के ये 3 लाइव बॉय के 10 रुपये के साबुन लगा के आप मेरे साथ अपना रिजल्ट कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर मेरा अगर 2 साबुन छेद लेता है 15 फुट पाउंड में और आपका भी छेद लेता है सेम पैलेट के साथ में और सेम डिस्टेंस पे, मतलब आपका गन भी 15 फुट पाउंड का पावर दे रहा है। आपको कोई इस र्यूमर में बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पैलेट नहीं छेद पाता है 2 या 3 जितने भी जो रिजल्ट आएगा, तो आप समझ लेंगे कि आपके गन का पावर कम है। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपका गन लीगल लिमिट के अंदर है, लीगल लिमिट के ऊपर है, या और 15 फुट पाउंड के कितने आसपास है। बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं मिलेगा, बट ±5 फुट पाउंड या 1.5 जूल का जो पावर है उसके हिसाब से आपको एक्यूरेसी पता चल जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, छोटा सा वीडियो बनाएंगे ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, पहले मैंने सोचा था कि ये एमसिल यूज़ करूँगा, पर मुझे पता नहीं था कि एमसिल लोगों का कितना हार्ड होगा, कितना नया, कितना पुराना होगा। तो ये मैं लेटेस्ट 3 लाइव बॉय सोप्स यूज़ कर रहा हूँ। 10 रुपये के सोप से सब लोग अफोर्ड कर सकता है। ये टेस्ट में मतलब 10 रुपये ही लगेंगे मतलब, और ये 10 रुपये का रिन साबुन है, रिन बार। तो ये मुझे पता नहीं है कि एक्चुअली कितना डीप पेनिट्रेशन होगा। तो रिन बार काफ़ी हार्ड होता है। मैंने रिन बार भी ले लिया और ये सोप भी ले लिया है। मुझे पावर खुद अंदाज़ा है नहीं। तो ये जो 3 सोप है इनका मैन्युफैक्चरिंग डेट दिसंबर का है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है मेड इन 25/11/24 नवंबर 24 का है। मतलब ये सूखा और हार्ड नहीं है। अब इस पर ये जो इसका प्लास्टिक है इसको हटा लेंगे, क्योंकि प्लास्टिक से का थिकनेस, बीच में हवा अलग अलग ही होगा। ये रॉ जो सोप है इसको ले लेते हैं। कोशिश करूँगा पैलेट नीचे मारने के लिए, क्योंकि ये मास्किंग टेस्ट से भी कोई थोड़ा सा ये रेजिस्टेंस हो सकता है। तो प्योर में जो लाइव बॉय का जो ओ है उस पर मारूँगा। हालांकि मेरा स्कोप जूम पूरा ज़ीरोड नहीं है, तभी ट्राई करते हैं। तो ये मैंने लाइव बॉय का एक बंडल बनाया है और रिन का भी बना लेता हूँ। मुझे लगता है रिन का 2 काफ़ी होगा। मुझे कोई यूट्यूब से कमाई नहीं है, लेकिन आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं और फॉलो करते हैं, तो मैं ये अपना 50 रुपये बर्बाद कर रहा हूँ। फ्रेंड, मैंने अपने हिसाब से ये रिन का बंडल 2 का और लाइव बॉय का 3 का तैयार कर लिया है। अब इसको टारगेट पे अटकाने की कोशिश करते हैं, फिर इसको शूट करके देखते हैं। फ्रेंड, मैंने ऐसे कार्डबोर्ड का ट्रे बना लिया है, इसको जाकर बैकस्टॉप पर टांग देता हूँ। मैं कोई एडिशनल सपोर्ट वगैरह नहीं देना चाहता, क्योंकि उससे बुलेट का जो पैलेट का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, आप लोग एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलेगा। तो ये बिना किसी सपोर्ट कैसे रखा हुआ है। तो छोटा सा शेल्फ बना लिया मैंने, ये कूट को काट के इसको मैं टांग के आता हूँ। चलिए, थोड़ा सा मैं एंगल में था, कि ज़्यादा दिख रहा है। मेरे को जो याद था मेरा डिस्टेंस 22 मीटर 25 यार्ड है, तो आप 22 मीटर पकड़ के चलिए। अभी मैंने 3 राउंड लगाया है इसका प्रेसिकल का 8.7 गेज का।
पहले इसका बेसलाइन, इसका जो FPS है या FPS है वो देख लेते हैं। जस्ट नीचे ब्लैंक मार रहे हैं 267.5, 267.9, ये इसका बेसलाइन है। अब साबुन का मारते हैं। टू 267.5। मुझे लगता है कि साबुन छेद गया है, देख के आते हैं। फ्रेंड्स, वो लाइफबॉय के 3 साबुन को पूरा आर पार छेद दिया। तो अब जो है मैं इसमें 2-4 पैलेट्स और लोड कर लेता हूँ। और अब मैंने रिन के मोटे पहले 2 लगाया था, मुझे उम्मीद नहीं था कि वो छेद लेगा, तो मैं अब जाके टारगेट पे 3 लगा के आया। रिन के जो 10 रुपये का टिक्की है, अगर इसको छेद लेता है तो फिर मुझे 1-2 और खरीदना पड़ेगा। तो ये रिन की टिक्की पे 271.7, 269.0। देखते हैं कितना छेद हुआ है। अब हम चलाएंगे QRS। पहले नीचे से मार के उसका वो देख लेते हैं FPS 264.5, तो QRS के 9.56 ग्राम से 264.2 बेसलाइन आ गया। अब उसका रिन पर मारते हैं। फ्रेंड्स, शूट करने के बाद का रिज़ल्ट ये जो है, लाइफबॉय के 3 साबुन थे, देखिए लाइट, ये आर पार हो गए और काफ़ी मतलब बेस के अंदर और बैकस्टॉप के अंदर भी काफ़ी तेज़ आवाज़ आया। तो कम से कम 5 साबुन लगेंगे आपको इसको अगर लाइफबॉय पे करना है तो ये समझ लीजिए अगर आप 3 साबुन लगाते हैं तो आर पार छेद हो जाना चाहिए और बैकस्टॉप में भी पार हो जाना चाहिए। ये है 8.7 ग्राम प्रेसीपेल का। अब हम इंस्पेक्ट करते हैं रिन बार को। रिन बार में ये बार होता है, ठीक है, ये जो ऊपर में ये जो बना हुआ है ना, ये एक इसकी तरह का काम करता है, क्या बोलते हैं, आर्मर की तरह काम करता है। इसी के बाद देखेंगे टैंक्स वगैरह में वैसे रिजेस बने हुए हैं। तो जब मैंने यहाँ पे मारा तो पहले बार में एक गड्ढा हुआ, ये रीइंफोर्समेंट है, रिबार्स में भी ऐसा होता है, ये रीइंफोर्समेंट है, इसके कारण ज़्यादा अंदर तक छेदा नहीं हुआ। सेकंड टाइम में भी अनफॉर्चुनेटली इसी पे लगा, रीइंफोर्समेंट पे लगा। थर्ड टाइम जब मैंने मारा एम लेके इन दोनों के बीच में जो प्लेन सरफेस है, ये देखिए पहला वाला जो ये जो पैलेट है आपको अंदर धंसा हुआ दिख रहा है, और यहाँ से ये बाहर निकल गया है, ऑलमोस्ट आर पार हो गया है। ये आर पार हो गया है। तो इतना सा खाली मटेरियल बचा था, ठीक है ना, ये बिल्कुल आर पार था। तो एक रिन बार के ऑलमोस्ट अंदर तक इतना तक अगर छेदा हो जाता है, इतना धंस जाता है, तो समझिए आपका गन 20 जूल 15 से कम ही है, मेरा 14.63 है। अभी मैं कैलकुलेशन करके जो रिकॉर्ड किया ना FPS, एक्चुअल कैलकुलेशन कर दिखाऊंगा, इतना पेनिट्रेट कर जाता है ये जो है। और दूसरा कारण ये है कि ये जो पैलेट है ये QIS का है, और आपको पता है कि QIS ड्रोन पैलेट का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन होता है पेनिट्रेशन में। बैलिस्टिक कोएफिशिएंट वो होता है जो कि टारगेट तक कितना पावर डिलीवर करता है। तो जो QIS के पैलेट्स हैं टारगेट पे बहुत ज़्यादा पावर ये करते हैं, डिलीवर करते हैं। और जो स्टिंग है वो मोस्टली टारगेट शूटिंग के लिए, क्योंकि उसका जो आगे का जो सर है थोड़ा सा फ्लैट है कंपेयर टू QIS। हालांकि दोनों डोम कैटेगरी में आते हैं, लेकिन टारगेट पे पहुंचते पहुंचते उसका पावर हवा में घट जाता है।
तो जो बैलिस्टिक है, जो हवा में उड़ने का तरीका है, जिससे कि उसका टारगेट तक ताकत बना रहे, पावर बना रहे, QIS का बेटर है। आपने देख लिया, अब आप खुद अपना पैलेट का ये चेक कर लीजिए।